गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 3 का साइंस बुक पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, और थिंग्स मीन्स वस्तुएं। तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट लर्न अबाउट देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। पहला चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि सजीव वस्तुओं को भोजन का ज़रूरत होता है। दूसरा पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ब्रेथ, सजीव वस्तुएं सांस लेते हैं। तीसरा पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी सजीव वस्तुएं जो है बढ़ते हैं। चौथा पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स मूव, सजीव वस्तुएं चलते हैं। पांचवा पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स फील, सजीव वस्तुएं महसूस करते हैं। और छठा पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी सजीव वस्तुएं जो है प्रजनन करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में क्या है। पहले देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग, जिसमें से कुछ जो है वो सजीव है और कुछ निर्जीव है। अब हमारे चारों ओर जो है हर प्रकार का वस्तु है, जिसमें से कुछ सजीव भी है और कुछ निर्जीव भी है। तो पहला हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तु किसे कहते हैं? तो लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव लाइफ एंड कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओन, यानी सजीव वस्तुएं उनको कहेंगे जिनमें जीवन होता है और अपना काम जो है वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, सजीव वस्तु उसे कहेंगे जो जिसमें जीवन होता है और अपना काम खुद कर सकते हैं। दे कैन फील, ब्रेथ, टेक फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये क्या कर सकते हैं? तो फील का मतलब होता है महसूस करना, ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, टेक फूड का मतलब होता है भोजन करना, उसका ग्रो का मतलब बढ़ना, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन करना। तो ये महसूस कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब ह्यूमंस मनुष्य, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी, प्लांट्स पौधे। तो मनुष्य, जानवर, पक्षी और पौधे जो है वो लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तुएं हैं। क्योंकि ये सारे कुछ जो है वो क्या कर सकते हैं? तो महसूस कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। प्रजनन का मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। अगला है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तु किसे कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम एंड कैन नॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन, यानी निर्जीव वस्तुएं उसे कहेंगे जो, यानी जिनमें जीवन नहीं होता है और अपना काम वो खुद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सजीव वस्तु में हम लोग देखें कि उनमें जीवन था और वो अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में ठीक उसी का उल्टा है, ना उसमें जीवन होता है और ना ही वो अपना काम खुद कर सकते हैं। दे डू नॉट फील, ब्रेथ, टेक फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये ना सांस ले सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना ही भोजन कर सकते हैं, ना ही बड़े हो सकते हैं और ना ही प्रजनन कर सकते हैं। रॉक्स, माउंटेन्स, टॉयज, क्लॉथ्स, etc आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब रॉक्स पत्थर, चट्टान, माउंटेन्स पर्वत, टॉयज खिलौना, क्लॉथ्स कपड़े, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। क्योंकि ये ना तो महसूस कर सकते हैं, ना ही सांस ले सकते हैं, ना ही भोजन कर सकते हैं और ना ही बड़े हो सकते हैं, ना ही प्रजनन कर सकते हैं, यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अब है लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी अगर कोई सजीव वस्तु है तो उसको भोजन का जरूरत होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी को भोजन की आवश्यकता बड़े होने के लिए होती है। यानी कि अगर वो ग्रो करना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, तो उसको भोजन चाहिए। फूड ऑल्सो गिव्स देम एनर्जी टू डू वर्क,
और भोजन जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी मदद से हम काम कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग को भूख लगता है तो कोई काम करने में मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तुरंत हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा के वजह से काम करने का मन भी होता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट्स और स्मॉलर एनिमल्स। ह्यूमन्स मनुष्य और एनिमल्स यानी जानवर अपना भोजन जो है वो पौधों या फिर छोटे जानवरों से प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपना भोजन कहाँ से पाता है? तो जानवर, पौधा या छोटे जानवर से, और जानवर भी जो है वो अपना भोजन छोटे पौधे या जानवर से, छोटे जानवरों से प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और किसकी मदद से बनाते हैं? तो जल, वाटर का मतलब होता है जल, एयर का मतलब हवा और सनलाइट का मतलब सूर्य का रोशनी। तो सूर्य का रोशनी, पानी और हवा की मदद से जो है वो हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। और निर्जीव वस्तु जो होते हैं उन्हें भोजन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि मेरे पास एक टेबल है तो वो भोजन कभी खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। ना वो सांस लेता है, ना ही महसूस करता है, ना ही बड़ा होता है और ना ही अपने जैसा टेबल का जो है उत्पत्ति कर सकता है, इसलिए उसको भोजन का कोई ज़रूरत नहीं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं यानी सजीव वस्तु जो होते हैं वो सांस भी लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब लिविंग थिंग्स जो होते हैं सजीव वस्तु, वो सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस वो छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि सजीव वस्तुएं जो है सांस के रूप में क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। अब जो मनुष्य होते हैं वो किस चीज़ से सांस लेते हैं? तो लंग्स यानी फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। उनके पास लंग्स होता है, फेफड़ा होता है जिससे वो सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। अब मछलियां जो है वो गलफड़ों से सांस लेते हैं, उनके पास गिल्स होता है जिससे वो सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड लीच ब्रेथ थ्रू दियर स्किन। एनिमल्स यानी जानवर जैसे कि केंचुआ और लीच, जोंक, ये जो है अपने स्किन यानी चमड़ी से सांस लेते हैं। इनके पास लंग्स या गिल्स नहीं होता है, ये अपने शरीर के चमड़ा जो होता है उसी से सांस लेते हैं। कौन कौन? केंचुआ और जोंक। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्टोमेटा। अब पौधे जो है सांस कैसे लेते हैं? तो स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र या छिद्र, तो उसकी मदद से जो है वो सांस लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है, जिनमें बाल होता है, तो पेड़ में भी छोटा छोटा छिद्र होता है जिसकी मदद से वो सांस लेता है। अब जैसा कि यहाँ फिगर दिखाया भी गया है कि ह्यूमन का जो लंग्स है, मछली का गिल्स है, और पक्षी का जो है एयर ट्यूब्स है, और पौधा का जो है वो स्टोमेटा है। पत्ती में जो रंध्र पाया जाता है उसी की मदद से जो है वो पौधे सांस ले पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। अब निर्जीव वस्तुओं को सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ एक्टिविटी करता ही नहीं है, इसलिए उसको सांस लेने का भी जरूरत नहीं है। लिविंग थिंग्स ग्रो। अब सजीव वस्तुएं जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं। जैसे एक छोटा सा बेबी जो है बड़ा होकर के एक अडल्ट बनता है, एक आदमी बनता है, और एक लड़की बनती है, एक लड़का बनता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स दे गेट फ्रॉम फूड। सभी सजीव वस्तु जो भोजन करते हैं उनसे जो उनको पोषक तत्व मिलता है उनकी मदद से वो वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। अगर हमें भोजन नहीं मिले तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, तो ये सब का पूर्ति जो है अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और जब तक ये सारा चीज़ हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग का वृद्धि भी नहीं होगा। इसलिए सभी सजीवों को जो है भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जो मिलते हैं उन्हीं की मदद से वो वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं। ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड। एक जो छोटा सा बेबी होता है, बच्चा होता है, वो धीरे धीरे चाइल्ड बनता है। ए चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट। एक बच्चा जो है वो धीरे धीरे अडल्ट यानी वयस्क होता है। ए पप्पी ग्रोज इनटू ए डॉग। एक पिल्ला जो होता है, कुत्ता का बच्चा, वो धीरे धीरे
कुत्ता बनता है। ए चिक ग्रोज इनटू ए हेन, एक चूजा जो होता है, मुर्गी का बच्चा, वो धीरे धीरे जो है मुर्गी बनता है या मुर्गा भी बन सकता है। एक कैटरपिलर ग्रोज इनटू ए बटरफ्लाई, एक इल्ली जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होकर के तितली बनता है। ए सीडलिंग बेबी प्लांट, यानी कि एक जो सीडलिंग होता है, अंकुर जो होता है, यानी नन्हा सा जो पौधा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट, यानी एक बड़ा पेड़ या एक बड़ा पौधा बनता है। तो धीरे धीरे सब बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, यानी निर्जीव वस्तु जो है वो बढ़ते ही नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉपी किताब का, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या कभी कभी रखे रखे बढ़ जाता है? क्या कभी नहीं बढ़ता है। अब लिविंग थिंग्स मूव, यानी जो सजीव वस्तुएं होते हैं वो चलते भी हैं। जैसे इंसान चलता है, गाय बैल बकरी सब चलता है। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स, यानी सभी सजीव जीव जो है या सजीव वस्तुएं जो है वो गतिविधि करते हैं, यानी अपना हरकत जो है हमें दिखाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, और एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, ये सभी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में घूमते हैं। वाइल प्लांट्स शो मूवमेंट इन सम ऑफ दियर पार्ट्स ओनली, जबकि पौधा जो है वो अपनी गतिविधि को पौधे के कुछ भागों में ही दिखाता है। जैसे कि पौधा तो चल नहीं सकता, इसलिए वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका पत्ता झड़ता है, फिर आता है, उसमें फल लगते हैं, उसमें फूल लगते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो ये सारा गतिविधि जो है वो पौधा में दिखाता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता है। जैसे इंसान जो है जा सकता है, जानवर जा सकता है, लेकिन पौधा जो है एक ही जगह रह करके अपना सारा गतिविधि करता है। ह्यूमन बींग्स एंड सम लैंड एनिमल्स वॉक विद देयर फीट। अब ह्यूमन बींग्स मनुष्य जो होते हैं या फिर कुछ स्थलीय जानवर जो जमीन में रहते हैं वो अपने पाँव से चलते हैं। जैसे इंसान कैसे चलता है? तो अपने पाँव से चलता है, अपने पैर से चलता है। जानवर कैसे चलता है? तो वो भी अपने पाँव या पैर से चलता है। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड स्नेल्स क्रॉल। अब कुछ जानवर जैसे कि स्नेक्स सांप, स्नेल्स घोंगा, ये क्या करते हैं? तो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। सांप कभी चलता नहीं है क्योंकि सांप के पास पैर नहीं है, वो धीरे धीरे रेंगता है। तो सांप जो होता है या घोंगा होता है वो रेंगता है, चलता नहीं है क्योंकि उसके पास पैर नहीं होता। बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर विद देयर विंग्स। अब बर्ड्स पक्षी जो होते हैं या फिर कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। अब हवा में कैसे उड़ते हैं? तो उनके पास पंख होता है जिसकी मदद से वो उड़ते हैं। जैसे कि अगर कबूतर तोता वगैरह का बात किया जाए तो उनके पास पंख होता है जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। उसी तरह मक्खी है, कीड़ा के रूप में मक्खी है, तितली है, मच्छर है, ये सब के पास भी पंख होता है जिसकी वजह से ये उड़ पाता है। फिश स्विम इन वाटर विद देयर फिन्स। अब मछलियां जो है वो पानी में तैर सकती है। कैसे? तो उनके पास भी पंख होता है, और ये पंख जो है सिर्फ तैरने के काम आता है, दिशा वगैरह बदलने के काम आता है। ये नहीं कि वो मछली जो है आसमान में उड़ेगा, क्योंकि हवा में उड़ने वाला पंख नहीं होता उसके पास, पानी में तैरने वाला पंख होता है। प्लांट्स लाइक मिमोसा टच मी नॉट सो मूवमेंट अपॉन टचिंग एंड सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। अब पौधे जैसे कि मिमोसा, जिसको छुई मुई बोलते हैं, लाजवंती, जिसको जब हम लोग छुएंगे तो वो गतिविधि दिखाता है। क्या गतिविधि दिखाता है? तो अपने पत्तों को जो है सिकोड़ लेता है, यानी मुरझा जाता है, छूते ही जो है मुरझा जाता है। जैसे कोई होता है ना जो बहुत शर्माता है तो छूते ही शर्मा जाता है, वैसे ही जो है यहाँ पे छुई मुई जो है मिमोसा लाजवंती जो है वो शर्मा जाती है और मुरझा जाती है। और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी जो होता है वो अपना फेस जो होता है हमेशा सूरज की ओर रखता है। जब भी रहेगा वो तो सूरज जिस दिशा में उगेगा उसी दिशा में जो है वो सनफ्लावर का मुंह रहता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव एज दे आर लाइफलेस। और निर्जीव वस्तु जो है वो किसी तरह का कोई गतिविधि नहीं करते हैं, ना ही वो चल सकते हैं, क्योंकि वो लाइफलेस यानी बेजान होते हैं, उनके अंदर किसी तरह का कोई जान नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता, इसलिए वो चल नहीं सकता। लिविंग थिंग्स फील यानी सजीव वस्तुएं जो है वो महसूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील द चेंज अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स।
सभी सजीव वस्तुएं जो है या सभी सजीव प्राणी जो है वो बदलाव को महसूस कर सकते हैं, जो उनके चारों ओर जिस भी तरह का बदलाव होता है उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे? तो अपने सेंस ऑर्गन से, यानी ज्ञान इंद्रियों से। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। मनुष्य और जानवरों के पास जो है 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और वो कौन कौन होता है? तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसको चमड़ी बोलते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन और एनिमल्स के पास, जिसकी मदद से वो अपने चारों ओर के परिवर्तन को जो है वो महसूस कर सकते हैं। आईज का काम क्या है? देखना। ईयर्स का काम क्या है? सुनना। नोज का काम क्या है? सूंघना। टंग का काम क्या है? तो स्वाद लेना। और स्किन का काम क्या है? महसूस करना, यानी गर्म, ठंडा, ये सब स्किन का काम है महसूस करने का। एक कैट कैन स्मेल ए माउस। एक बिल्ली जो है चूहे को सूंघ सकती, इसीलिए चूहा कहीं भी छुपा रहता है ना तो बिल्ली सूंघ करके पता लगा लेती है कि चूहा कहाँ है, तब जाकर उसको तुरंत पकड़ करके खा जाती है। कोल्ड विंड्स मेक अस सीवर। अब कोल्ड विंड्स यानी जो ठंडी हवा है वो हमें क्या करती है? सीवर कर सकती है, यानी कपकपा सकती है, ठंडा लगा सकती है। जैसे अभी ठंडा का दिन आ ही रहा है, ठंडा हवा चलेगा तो जिससे क्या होगा कि हमें ठंडा महसूस होगा, शरीर एकदम कांपेगा, थर 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 कांपेगा पूरा। द मिमोसा प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन समवन टचेज इट। अब मिमोसा प्लांट यानी जो छुई मुई का पौधा होता है वो अपने पत्तों को मोड़ लेती है जब कोई उसे छूता है, ठीक है, मुरझा जाती है, शर्मा जाती है वो छूने से। नॉन लिविंग थिंग्स आर फीलिंगलेस। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, निर्जीव वस्तुएं, वो फीलिंगलेस होते हैं। उनके अंदर कोई महसूस करने का ताकत नहीं होता, यानी उनके अंदर कोई भावना नहीं होता, वो भावनाहीन होते हैं, महसूस करने का उनके अंदर ताकत नहीं होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी प्रजनन करते हैं, सभी अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, डॉग्स etc गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब ह्यूमन बींग्स मनुष्य हो गया, एनिमल्स में जैसे जानवर में गाय है, बफेलो भैंस है, डॉग्स कुत्ता है, ये सभी क्या करते हैं? तो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। बर्ड्स, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। अब बर्ड्स पक्षी जो होते हैं, स्नेक सांप, फ्रॉग्स मेंढक, ये सभी अंडे देते हैं पहले। ये डायरेक्ट जो है बच्चा नहीं देता है, पहले अंडा देता है। अंडे को जब ये सेता है, उस पर बैठता है, गर्मी देता है उसको, तब जा करके उस अंडे से जो है उसके चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। अब प्लांट्स पौधे जो है वो बीज उत्पन्न करते हैं जिससे नए पौधे उगाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। निर्जीव वस्तुएं जो है प्रजनन नहीं कर सकते हैं। अब डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? ऑल रेप्टाइल्स ले एग्स बट द फीमेल गैल्टर स्नेक गिव्स बर्थ टू यंग बेबी स्नेक्स। अब जितने भी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप, जो जमीन में रेंगते हैं, तो जितने भी रेप्टाइल्स यानी सरीसृप होते हैं वो सभी अंडे देते हैं। लेकिन एक सांप ऐसा है जिसका नेम है गार्टर, ठीक है, वो क्या करता है? तो अपने जैसे बच्चे सांप को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है, वो अपने जैसे बच्चे सांप को जन्म देता है।